नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र में नौकरी पाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं जिनको करने से इंसान नौकरी पाने में आ रही समस्याओं से छुटकारा पा सकता है और सफलता पा सकता है। यदि आपको तमाम कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है तो नियमित रूप से सूर्य देव की आराधना करें। रोजाना नहीं कर पा रहे हैं तो रविवार को सूर्य देव की आराधना जरूर करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से उच्च पद के साथ अच्छी नौकरी प्राप्त होती है, परंतु ध्यान रखें कि 8 बजे से पहले ही आप जल चढ़ा दें और उसमें कुमकुम अवश्य डालें। यह जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले दही चीनी खाकर निकलें, साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लें। घर से निकलते समय अपना दायां पैर आगे बढ़ाएं। हर शनिवार शनिदेव की पूजा करें या पूजा करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जितनी भी बाधाएं हैं सभी दूर होंगी और नौकरी में शीघ्र ही उन्नति मिलेगी। इंटरव्यू के लिए जाते वक्त गाय को गुड़ में चना खिला दें। इसके अलावा आटे के पेड़े में गुड़ रखकर भी गाय को खिलाने से नौकरी की संभावनाएं प्रबल होती हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने हाथों से गाय को यह खिलाएं, तभी इसका फल प्राप्त होगा। रोजाना सुबह पक्षियों को दाना खिलाने से भी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। प्रतिदिन पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज मिलाकर दाना डालें। ऐसा करने से जल्दी ही नौकरी मिलती है। अपने घर में उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाएं, उनकी पूजा करें तो सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और मनचाही नौकरी भी प्राप्त होगी। नौकरी पाने के लिए महीने के पहले सोमवार को सफेद कपड़े में काली चावल बांधकर मां काली को अर्पित करें। इंटरव्यू को जाने से पहले एक नींबू लें और उसके ऊपर चारों दिशाओं में 4 लौंग गाड़ दें। इसे लेकर ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें, 108 बार करें और फिर अपने पास रख लें। जब भी इंटरव्यू में जाएं ऐसा करें। नींबू अपने साथ लेकर जाएं, नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी। अच्छी नौकरी के लिए बजरंग बली की पूजा करने के साथ ही बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। इंटरव्यू के लिए जाते वक्त भगवान के सामने 11 अगरबत्ती जलाकर अपनी इच्छा कहें। ऐसा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि में ऋण मुक्ति के लिए यह उपाय करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा ऋण से ग्रस्त हैं तो इस मंत्र का प्रयोग आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र से ऋणी व्यक्ति को ऋण मुक्ति के लिए कम से कम 1.25 लाख जाप करना चाहिए। इसी प्रकार इस मंत्र के प्रारंभिक मंत्रांश यानी अनरनाम स्मरणाम का संपुट के साथ यदि दुर्गा सप्तशती या शत्र चंडी का पाठ करते हैं तो ऋणों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही अथर्ववेद के 6ठे कांड के 117 से लेकर 119 तक के 3 सूत्रों का यदि आप प्रतिदिन पाठ करते हैं तो भी ऋण से छुटकारा प्राप्त होता है। एक अन्य उपचार के अंतर्गत कुश की जड़, बिल्व के 5 अंग अर्थात पत्र, फल, बीज, लकड़ी और जड़, इनको सिंदूर में डुबाकर इसका चूर्ण बनाकर चंदन की पीठिका पर लक्ष्मी मंत्र के साथ पंचोपचार विधि करने और पूजन करने के बाद 44 दिन तक प्रतिदिन यदि 7 बार हवन करके कम से कम 10,000 की संख्या में मंत्र का उच्चारण करने और दशांश सहित विधिवत यज्ञ की समाप्ति करने से ऋण से मुक्ति मिलती ही है। इसी प्रकार ओम गणेश ऋणम छिहि वरेण्यम हुम नमः फट, इस मंत्र का 1 वर्ष तक 1100 बार जाप करने से ऋण से मुक्ति मिल जाती है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे ऋण से ग्रस्त व्यक्ति तत्काल ही छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार कर्ज से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही शनि जनित दुष्प्रभावों को कम करने के उपाय करें, क्योंकि शनि का दुष्प्रभाव व्यक्ति को कर्ज में डुबा देता है।